तो हेलो गाइस, आज मैं बैटल थ्रू द हेवन द फ्लेम एम्परर गॉड को स्टार्ट करने वाला हूँ। यह बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो प्लीज़ इस नॉवल को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यह चैनल मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस चैनल को ग्रो कर दीजिए प्लीज़। मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जियान और हुंटी आंटी के बीच युद्ध के समाप्ति के बाद जियान, यूनर और काइलिन ने वुटान शहर में एक भव्य मैरिज का आयोजन किया। पूरे ड्यूकी महाद्वीप में बहुत सारे आदमी लोगों ने उनको प्यार कर देख के शादी रोमांटिक और भव्य होने लगी। उसके बाद यह अफवाह फैल गई कि जियान की 2 बेटियां के साथ ड्यूकी महाद्वीप पर है। ऐसा लग रहा था कि वे आम लोगों की नज़र में गायब हो गई हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग जानते थे कि जियान एक ऐसा महिला था जो मुख्य भूमि पर घूमती थी और 2 बेटियां डूडी पर हमला करने के लिए पीछे हट गईं। तब से गामा साम्राज्य में वुटान साहब पहले दुनिया का शहर बन गया और छोटा जियान परिवार भी क्षामिति गुणों में विकसित हो गया। जियान एक चट्टान के चोटे पर काले कपड़े में एक कमजोर आदमी घास पर लेटा हुआ अपने मुंह में घास का एक टुकड़ा पकड़ते हुए थोड़ा चबा रहा था, जिससे उसका हल्का कड़वा स्वाद उसके मुंह से भर गया। जब से यहाँ शिक्षक से मिला हूँ, हर चीज का शुरुआती बिंदु बदल गया। काले कपड़े वाला आदमी मुस्कुराया और मन ही मन बुदबुदाया। करीब से देखने पर यह कमजोर आकृति और भुआक कुछ हद तक प्रतीत हो रहा था। जियान वुटान शहर के पीछे के पहाड़ में खड़ा था। उसके सामने दिखने वाला छीन युवक ड्यूकी महाद्वीप का सर्वोच्च शक्ति केंद्र है। वह महान इंसान जिसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट को सम्राट सोलहेवन से बचाया और यहाँ तक कि ड्यूकी कॉन्टिनेंट को खत्म होने से भी बचा दिया। समय बीतता जाता है और इससे पहले कि आप इसे जाने तो जियान द्वारा सोल हेवन सम्राट को पराजित करने के बाद ड्यूकी महाद्वीप में लंबे समय तक जन मनाता रहा। सबसे पहले यह जन मनाने के लिए था कि ड्यूकी महाद्वीप अभी भी वहाँ महाद्वीप है। यह सांस यहाँ लगभग वैसा ही होना चाहिए। दशक जियान घास से उठ खड़ा हुआ और अपने सामने की जगह को देखा और थोड़ा दिल से सोचने लगा। यह कहना सफल जियान ने मुड़कर यूनर के नाजुक और थोड़े लाल गालों को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है जियान को धन्यवाद। अपने वहाँ ओरिजिन क्वीन को अवशोषित करने के लिए रहस्यमय विमान चैनल खुल गया। अन्यथा बाद में यूनर और जियान ने कसकर गले लगाया और फिर जियान ने धीरे से यूनर की कमर को गले लगाया और भावना के साथ कहा, जब तुम्हारे पिता ने आपको मेरे जियो परिवार में भेजा था, अब आप चाहते आओ, लेकिन तुमने श्रीमती को फिर से खो दिया। क्या हम गलत समय पर आए? 2 अधेड़ उम्र के पुरुष शून्य से बाहर आए। नीचे गले मिलते हुए 2 पुरुषों और महिलाओं को अपने चेहरे पर प्यार भरी नजर देख रहे थे। आपको क्या लगा ये वही है? नो, ये ड्रैगन एम्परर हैं और जियान के पिता वरिष्ठ जुकून। जियान ने आकाश में 2 लोगों से कहा। यूनर को उसके गालों पर लाल रंग के संकेत के साथ खींचते हुए हा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनर को आपसे पहले ही शादी कर लेना चाहिए था और यह मेरी इच्छाओं में से एक। लेकिन तुम सच में एक बच्चे हो। मुझे लगता है कि मैंने सम्राट तुओसी सोल्जर का टुकड़ा प्राप्त करने का प्रयास यूनर को आपके जियो परिवार के पास भेजा। डूडी स्ट्रांग इस दुनिया में सबसे मजबूत है। कोई नहीं जानता कि क्या बढ़ जाता है। हालांकि वह यह भी समझता है कि अब वह वास्तव में उस समय की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी, जब उसे सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया था। मूल आत्मा सम्राट की ताकत के समान। मुझे डर है कि यह थोड़ी सी भी बाधा नहीं डालेगा। क्या तुम नहीं हो? जुकून ने मुस्कुराते हुए कहा। जियान का शरीर धीरे धीरे आकाश में उठा और जैसे ही आकाश में उठा, अचानक खाली आकाश से घने बादल छा गए और हजारों मील किलोमीटर में आकाश में एक पल में अंधेरा हो गया। नीचे आने के बाद अनगिनत बिजली घरों ने भयभीत होकर अपना सिर उठाया और
पर्वत और देखा जहां उन्हें बेहद भयानक ऊर्जा की उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। ब्लैक होल जैसे अंधेरे माँ को देखते हुए जियान ने अपनी उंगलियां घुमाई और प्रकाश की 4 किरण यूनर के हाथ में चली गई। सभी एक दूसरे के साथ आत्मा जेड़ का आदान प्रदान करने लगे। अनगिनत निगाहें आकाश में चमकते उल्काओं को देखकर सम्राट को बधाई मिली। शक्तिशाली आवाजें डुइकी महाद्वीप पर एकत्रित हुई और अंत में आकाश की ओर बढ़ी, जो लंबे समय तक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बजती रही। छोटा लड़का वहाँ की दुनिया डुइकी महाद्वीप से 10,000 गुना अधिक रोमांचक होगी। जो छोटा लड़का है वो है जियान का बेटा तियानफू इराइंसमी। याओ लाओ की आंखें गीली होने से खुद को नहीं रख पाई। यालो ने बोला। जब उन्होंने जियान को देखा तो धीरे धीरे उनके सामने गायब हो रहा था। पिता माता जूनियर, जब मैं ड्यूडी पहुंचूंगा तो तुम्हें ढूंढने जाऊंगा। जियो वैक्सीन डॉक्सिंग कॉफी काका लिखा हुआ है भाई। जियान तुम मर नहीं सकते, तुम्हें अभी भी मुझे खाने के लिए दवा देनी होगी, जो कि जियान ने बोली थी। अच्छी तरह से जानता था कि जियान एक पागल लड़के के साथ भुगतना तो अच्छा नहीं होगा। अंत में शुरुआत एक नई दुनिया। जियान अपने दिल में नई दुनिया की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके दिल में खून फिर से जल रहा था। तो गाइस यार यहीं तक वीडियो रखते हैं, बाकी वीडियो लाएंगे और इससे भी अच्छा एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा। पहली बार मैंने इस नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ लाइक।